स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम प्रैक्टिस पेपर देखने वाले हैं। नवोदय 6 क्लास के लिए जो परीक्षा आपसे ली जाती है उसका पेपर कैसे आता है, तो दोस्तों आज हम यही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आप 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 2 घंटे के समय में आपको 100 अंक की एक परीक्षा देनी होगी। क्लियर हो जाती है बात। 2 घंटे का समय, बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर आप करेंगे। ये वाली बात क्लियर है। चलिए, इन चीज़ों को आपके पास अगर समय हो तो ध्यान से पढ़ लेना जो यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर देते टाइम। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। तो हमारा 100 नंबर की एक परीक्षा होती है। यहाँ पर हमसे 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं 3 तरह के प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण आपसे कराया जाएगा, यानी कि इसके 40 प्रश्न रहेंगे जो कि 50 अंक के होंगे। अंकगणित के क्वेश्चन होंगे हमारे यहाँ पर 20 और क्वेश्चन नंबर होंगे इसके 25। भाषा परीक्षण मतलब जो भी आप भाषा चुनेंगे, हिंदी अंग्रेजी, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे 20 और नंबर होंगे उनके 25। तो ये तो आपको क्लियर हो जाता है। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 सवालों को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला खंड देखिए, खंड लिखा है भाग 1 शुरू हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे, मानसिक योग्यता पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है, मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। 1 से 4 तक यहाँ पर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। A, B, C, D 4 हमारे पास विकल्प होंगे और सही उत्तर की हमें जांच करनी होगी। तो देखिए ध्यान से, आप क्या कह रहा है, पहले तो आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 4 में बाईं ओर प्रश्न दिया हुआ है, चित्र दिखाए गए दाईं ओर, है ना, ABCD चिन्हित उत्तर प्रश्न चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र का चुनें। मतलब कहने का ये है, मैं आपको बता दूं, इस चित्र के जैसा इन चारों में से कोई एक चित्र है, वो हमें चुनना है। सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं। इस वाले चित्र की तरह इनमें से आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, उसी पे आपको राइट टिक करना है। बात क्लियर हो जाती है। तो देखिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, आप चाहें तो पॉज करके लगा देना इसका आंसर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी कि हमारी इस आकृति की तरह हमारी डी वाली आकृति दिखाई दे रही है। बात क्लियर हो जाती है। चलिए आगे आ जाते हैं। दूसरे वाले में 1 से 4 तक यही प्रश्न रहेंगे हमारे। इस वाली आकृति की तरह इन 4 में से कौन सी आकृति है, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, वीडियो को रोक लीजिए और रोक करके आप अपने उत्तर का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद हमारा आंसर देख लीजिए कि हमने क्या बताया है। तो इसकी तरह हमें सेम आकृति जो दिखाई दे रही है वो सी वाले में दिखाई दे रही है। कहाँ पर, सी वाले में दिखाई दे रही है। क्लियर हो जाती है बात। आगे आते हैं। क्वेश्चन 3 हमसे कह रहा है, इस वाले चित्र की तरह इन चारों में से कौन सा चित्र होगा। पहले तो आप इसको काट दीजिए क्योंकि इसमें ऐसा निशान कहीं नहीं, तो ये तो होगा नहीं, सी वाला तो नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप देखिए डी वाला भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर 3 निशान हैं, इस पर 2 निशान है, तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा हम देखते हैं बी वाला भी हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 हैं, है ना, 3 बॉक्स हैं, यहाँ पर 2 बॉक्स दिखाए जा रहे हैं। तो सही आंसर हमें पता चल गया कि सर इसका ए आंसर ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही कह रहा है कि कौन सा इसकी तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसकी तरह जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ झुका हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, इसको कट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये भी नहीं होगा, ये ज़्यादा झुका हुआ है, ये कम झुका हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं ए वाला हमारा नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा फैला हुआ है पंख इसके, है ना, तो हमारा बी वाला बिल्कुल ठीक आंसर है। कौन सा आंसर ठीक है हमारा, बी इज करेक्ट आंसर। बात क्लियर हो जाती है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगले में हमसे कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास प्रश्न रहने वाले 5 से 8, यानी हर सेट में आपको 4-4 प्रश्न मिलेंगे। ये हमारा क्या है, भाग 2 शुरू हो गया यहाँ से। बात क्लियर है। हमारी क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप वहाँ पर पेड क्लासें लेके हमसे पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न 5 से 8 पढ़ लीजिए पहले इसको अगर आपके पास समय है तो। कह रहा है 5 से 8 प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए इसकी तरह हमें क्या करना, क्वेश्चन नंबर 5 है ये प्रश्न है हमारा, ये इसका उत्तर होगा, ये हमें देख करके ऐसे यहाँ पर चुनना है। तो देखिए
ये दो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, दो ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। अगली आकृति में क्या किया कि दोनों को बिल्कुल मिला दिया सीधा करके। तो ये भी एक दूसरे के ऊपर रखे हो तो हमको इनको सीधा करके मिलाना है, तो हमें पता चल गया कि सर इसका आंसर तो डी मिल रहा है। इसकी तरह इन दोनों की आकृति की तरह मिला के दिखानी है तीसरी वाली आकृति। बात समझ गए आप? जिस तरीके से ये दो आकृति मिली हुई हैं उसी तरीके से हमें इस वाली आकृति को देखना है कि ये वाली आकृति मिली हुई कहाँ पर है। तो हमें ये दिखाई दे जाती है क्योंकि ब्लैक ब्लैक की तरफ रहेगा और जो ब्लैक वाला पार्ट है वाइट वाला वो ऊपर रहेगा, है ना, जैसा कि इसमें किया है। बात क्लियर? चलो अगला देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है, पहले तो एक क्रॉस था, फिर क्रॉस के बीच में एक सर्किल वो डाल दिया, है ना, स्क्वायर डाल दिया। तो क्रॉस के बीच में स्क्वायर डाल दिया, क्रॉस के बीच में स्क्वायर कहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई, देखो जरा। तो बिल्कुल ठीक ठीक हमें सर पता चल रहा है कि इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो ए वाला होगा। क्या होगा? ए वाला होगा। बात क्लियर है? देखिए ये तिरछी लाइनें थी तो बॉक्स को सीधा रखा था, ये सीधी लाइनें हैं तो बॉक्स को तिरछा रखेंगे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक। चलिए क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है कि यहाँ पे क्या किया है, ये किया है, फिर इसको बताइए क्या करना होगा इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर क्या किया था, इससे इसकी तरफ को देखिए, एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल उसके ऊपर रख दिया, तो एक हमारे पास डायमंड है ये, है ना, इसके ऊपर एक डायमंड और रख देते हैं हम, इसके ऊपर एक डायमंड और रख देते हैं, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब हमें इसको इधर से देखना है, इधर से इधर को देखना है, तभी हमें इसका आंसर मिलेगा। बात क्लियर हो जाती है? चलो तो हमारा राइट आंसर डी होगा। अच्छा इस वाले में क्या कह रहा है भाई हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ध्यान से दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए दो सर्किल के बाद आया हमारा ये वाला डॉट, उसके बाद दो अर्ध सर्किल हैं तो हमारा आ जाएगा फिर ये ए वाला। सही है ना? देखिए इसमें दो पूरे सर्किल थे तो पूरा बन के आया, इसमें दो आधे कटे हुए सर्किल हैं तो इसमें भी आधा कटा हुआ आएगा। बात सही है ना? चलो ये वाला आंसर आपका ठीक है। आगे आ जाओ। अब हमारा भाग 3 शुरू होता है यहाँ से, है ना, इसमें हमें कुछ और करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें आकृति को पूरा करना होगा। ये अधूरी आकृति है ना, अब इसके जैसा इस वाले बॉक्स की तरह एक बॉक्स और है इसमें। आप समझ रहे हैं? मैं आपको समझाऊं ध्यान से तभी आप समझ पाएंगे। इस वाले बॉक्स की तरह एक बॉक्स और छिपा हुआ है, वही हमें ढूंढ के इसमें चिपकाना है। अब ध्यान से देखिए आप कौन सा वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। ठीक है, तो इस वाले को ध्यान से देखिए दोस्तों, इस वाले को बिल्कुल सेम लग रहा है कि अगर हम इसको उठा के यहाँ रख दें तो ये आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, है ना। तो हमारा सही आंसर हमें पता चल गया, क्या है सर, डी वाला विकल्प है सर हमारा। क्या है? डी वाला विकल्प है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे आओ भाई। इस वाली आकृति को भी हमें पूरा करना, ध्यान से देखना, वीडियो को रोक रोक के देख लेना चाहें आप। ठीक है, तो 10 वाले में फिर से वही करना है हमें, इस वाले बॉक्स की तरह देखना है आपको। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखाऊं। इस वाले बॉक्स की तरह, ये चारों बॉक्स एक से ही हैं, देखो है ना, चारों बॉक्स एक से हैं ये। अब एक बॉक्स और 3 बॉक्स एक से हैं, एक बॉक्स और डालना है इसमें, ये आकृति पूरी हो जाएगी। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, आप इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको। अगर मैं इसे उठा के यहाँ रख दूँ, इस वाली आकृति को उठा के यहाँ चिपका दूँ तो ये आकृति पूरी हो जाएगी, है ना भाई। ऐसे करके निकल के आएगा ये, मैं आपको दिखाऊँ, ऐसे करके आ जाएगा ये, है ना, ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये 2 लाइनें आ जाएंगी यहाँ पर, ये पूरा हमारा बॉक्स तैयार हो जाएगा। बात क्लियर है? तो सही आंसर हमारा क्या है सर? हमारा आंसर है डी वाला। ठीक, 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में हम, और वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 11वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई इस आकृति को पूरा कीजिए। तो ये तो हमें बहुत आसान दिख रहा है कि सर इसको ऐसे करके कर दो डबल बार, तो ये वाली आकृति कहाँ छिपी हुई है सर? ये वाली आकृति तो बी में है। ये वाली आकृति कहाँ पर है? बी में है। हो गया पूरा। देखिए यहाँ एक्स बना हुआ है तो इसको ऐसे मिला दो, पूरा हो गया। तो कौन से में है ये? देखिए ज़रा ध्यान से देखना, ये कटा हुआ भी है थोड़ा सा, हल्का सा, यहाँ से देखो ऐसे करके, है ना। तो इसको ध्यान से देखना आप लोग कौन से में है ये। 12वें का सही आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, ना कि बी होगा। बी में बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है, हल्का सा कट है इसमें, और ये ज़्यादा चौड़ा इसलिए नहीं होगा और ये छोटा इसलिए नहीं होगा। तो हमारा ये आंसर ठीक है। आगे आते हैं भाई, भाग 5 हमसे क्या कह रहा है। भाग 5 हमसे कह रहा है कि 3 आकृति बिल्कुल समान है, किसी तरीके से 3 आकृति समान है, एक आकृति इनमें अलग है। वो अलग वाली आकृति हमें ढूंढनी है। वो अलग वाली आकृति क्या करना है हमें? 13वें सवाल में ढूंढना है। 13 से लेकर के हम चलेंगे इसमें 16 तक, है ना। 3 एक से होंगे, कोई 3 एक सी होंगी, एक अलग होगी।
13 का सही आंसर देखो आप। तो देखो ध्यान से देखो बच्चा, ये दोनों आकृति सेम है, ये वाली, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है ना। लेकिन ये वाली आकृति हमें सही नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि सर इसमें ये बिंदु जो है वो कम है इन सब से। आप गिन के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे आ जाओ। अच्छा भाई, 3 आकृति सेम है, एक आकृति अलग होगी, वही हमें पहचानना है 14वें वाले में। ठीक है, तो देखिए कैसे पहचानेंगे। ये है इलिप्स, है ना। इलिप्स का मतलब परवलय है, परवलय के अंदर सर्किल है। ठीक है, ये है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर है हमारा आयत। ठीक है, ये ठीक है। मतलब ये तीनों आकृति बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है आप समझिए, कैसे सेम है। ये ऐसे सेम है क्योंकि एक आकृति दूसरे तरह की है, दूसरी आकृति दूसरी तरह की। इसमें भी एक स्क्वायर है, एक आयत है ना, राइट एंगल है। दूसरे में देखिए इलिप्स है, फिर उसके अंदर सर्किल है। इसमें दोनों के अंदर ही क्या है, स्क्वायर डाल दिया, तो ये आकृति तो अलग हो गई ना भाई 14वीं वाली, है ना। दोनों के अंदर एक सी आकृति क्यों होंगी जब इन तीनों में अलग अलग आकृतियाँ हैं, बीच में इसके पड़ी हुई। इसमें जैसा बाहर है वैसे ही अंदर डाल दिया, तो ये वाला इसलिए गलत हो गया, यानी कि ये इनकी तरह नहीं है। डी आंसर ठीक है। चलो भाई 15वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 15वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या गड़बड़ है भाई इस क्वेश्चन में, ज़रा देखिए। देखिए यहाँ पर भी 38 38 38, इसमें 88 लिखा हुआ है, तो भैया ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 8 की जगह 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें 8 है, तो ये तो गलत हो गया। तो यानी गलती तो हमें पहचानना था इसमें। सी आंसर हमारा ठीक है। फिर आगे आओ भाई 16वें सवाल पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना इसको, ये भी थोड़ा अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए इसमें क्या भुजाएं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं, 1 2 3 4 5 भुजाएं। इसमें 5, इसमें 3, इसमें कोई भी भुजा नहीं है, सर्किल है, तो ये हमारा नहीं होगा, यही गलत है इसमें, और यही हमारा सही आंसर। यही तो हमें पहचानना था। बात क्लियर हो गई? आगे आ जाओ। भाग 5 शुरू हो रहा है हमारा, 17 से 20 तक सवाल देखेंगे। अब देखिए एक चित्र हमें दिया हुआ है यहाँ पर, उसके बराबर में शीशा रख दिया है। ये वाला क्या है, शीशा रखा हुआ है। तो शीशा रखने में क्या होता है कि चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, ठीक उल्टी दिखाई देती हैं। तो अगर इस फैन के सामने मैं शीशा रख दूँ, राइट साइड में इसके अगर मैं शीशा रख दूँ, तो ये फ़ैन कैसा दिखेगा मुझे शीशे में, ये देखना है दोस्तों हमें। तो फ़ैन कैसा दिखेगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख लेना रख के, फ़ैन रख, आप इसको वीडियो को रोकना, शीशा रख के, छोटा वाला शीशा जो होता है मिरर, दर्पण, उसको रख के देखना, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए शीशा अब की बार नीचे रखा हुआ है। अब की बार क्या रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। तो नीचे रखेंगे तो क्या होगा, नीचे रखेंगे तो बिल्कुल उल्टा दिखाई देने लगेगा हमें, बिल्कुल उल्टा दिखाई देने लगेगा। कैसा दिखाई देगा, जैसा कि हमारा सी में दिख रहा है ऐसा दिखाई देगा नीचे अगर हम शीशा लगा दें तो। और जल प्रतिबिंब में भी ऐसा बनता है, पानी में देखने पर भी ऐसे ही दिखाई देगा, है ना। तो ये तरीके से पानी का प्रतिबिंब भी कह सकते हैं इसे। 18वें का सी आंसर ठीक है। चलो भाई अब नीचे शीशा रखा हुआ है, अभी भी नीचे रखा हुआ है शीशा, तो इसको देखेंगे तो क्या दिखेगा। ये तो बहुत आसान है, आपने एकदम कर भी लिया होगा कि सर एकदम आपने कहा था इधर रखा हुआ है शीशा, तो इधर का इधर और इधर का इधर दिखेगा, है ना। तो हमारा देखिए नीचे रखा है शीशा, है ना, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे। अब ये ऊपर था नीचे आ गया, ये नीचे था ये ऊपर चला गया, बस इतना ही तो होता है नीचे अगर शीशा रखा है, या नीचे पानी में देखेंगे तो। 20वां सवाल देखो भाई, इसके अब की बार राइट साइड में शीशा रखा हुआ है ना। शीशा का मतलब दर्पण से है, तो यहाँ पर हमें कैसे दिखाई देगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे करके घूम जाएगा, है ना। तो घूमेगा तो कैसे हो जाएगा, एकदम जैसा बी में है ना, इधर की चीज़ इधर दिखाई देती है ना। चलिए तो बी आंसर इसका ठीक है। अब आगे हमारा भाग 6, हमें यहाँ 21 से 24 तक प्रश्नों को सॉल्व करना है ना। 4-4 सवालों के सेट है हमारे। अब हमें इसमें क्या करना है कि ये वाली जो आकृति आप देख रहे हैं, ये वाली आकृति इन चारों में से किस में फिट हो सकती है। ये वाली आकृति इन चारों में से किस में फिट हो सकती है। तो ध्यान से देखना 21 वाले सवाल को, है ना। तो देखो भी इसमें तो फिट होगी नहीं, इसका तो मुंह ज़्यादा बड़ा, इसका मुंह इतना बड़ा है नहीं, ये ज़्यादा छोटा है इसलिए नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गैप डाल दिया इसने ज़्यादा, इसलिए नहीं होगा। तो ये भी खत्म, तो डी वाला हमारा ठीक है। यानी डी वाले में अगर लगाएं तो ये आकृति हमारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो सेम 4 सवाल ही इसी तरह रहेंगे। इस वाली आकृति को हम किस में फिट कर सकते हैं, इन चारों में से देखना, बताना इन चारों में से किस में फिट कर सकते हैं भाई, हम जल्दी से देख के बताओ।
तो सर हम कर सकते हैं इस वाले को इस वाले में अगर फिट कर दें तो ये आकृति कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। चलो एक क्या बन के आएगा हमारे पास, फिर इस तरह से एक आकृति बन के आ जाएगी। 23 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 23 क्वेश्चन में भी सेम यही है, ये वाली आकृति इनमें से किस में फिट हो सकती है। ध्यान से देखना, ध्यान से बहुत, है ना। तो इस वाली आकृति को ध्यान से देखो, यहाँ पे इतनी जगह निकली हुई है, यानी कि इसमें चली जाएगी। ये निकला हुआ है, ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, हो गया हमारा ए वाले में फिट। किस में हो गया, ए वाले में फिट हो गया। 24 वाले में भी यही है, इस वाली आकृति को किस वाले में फिट कर सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पे ये जगह है, ये वाली, ये यहाँ आ जाएगी, ये वाला कोना इससे मिल जाएगा, हो गया हमारा बी वाला, ठीक है। 24 का बी, इस तरीके से मिला के देखना। अब हमसे कह रहा है भाई भाग 7 है, 25 से 28 प्रश्नों को चेक करना है, छिपी हुई आकृति ढूंढनी है। अब आप मुझे देख के बताओ इस जैसी आकृति कहाँ मिलेगी हमें। देखो आप ध्यान से देखो, इस जैसी आकृति इन चारों में से कहाँ देखने को मिलेगी। अब ये सब कन्फ्यूजन वाला सवाल हो गया कि सर ये तो हमें सब एक से ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक से नहीं है, अलग अलग है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से, हाँ ये आकृति हमें मिलेगी बी वाले में मिलेगी। किस में मिलेगी, बी वाले में मिलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा, आधे पे सर्किल घेरा हुआ है, इस पर भी आधे पे सर्किल घेरा हुआ है, ये ठीक है। इतना अगर काट लेंगे तो इस जैसी आकृति हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। इतना हिस्सा अगर हम छिपा लें इसका, ये वाला, तो हमें ये आकृति मिल जाएगी यहाँ पर। चलिए तो बी आंसर ठीक है दोस्तों इसका। अब देखिए ये वाली आकृति कहाँ छिपी हुई है, ये वाली आकृति कहाँ पर छिपी हुई है, बी कहाँ पे छिपी हुई है भाई, हल्का सा कट भी है दोस्तों यहाँ पर, ये कट देख रहे हैं आप, ये ढूंढना है, इसमें कट नहीं है, सॉरी इसमें कट नहीं है इसलिए नहीं होगा। अच्छा और देखो ये ऊपर से कट गया इसलिए नहीं होगा, ये भी डी ने काट दिया ऊपर से, ये भी नहीं होगा, तो सी वाला होगा। सी वाला बिल्कुल परफेक्ट है, हल्का सा कट भी है यहाँ पर देखो, वो बिल्कुल ठीक है हमारा 26 का सी। ये वाली आकृति कहाँ पर मिलेगी हमें ढूंढ कर देखें, कहाँ पर ये आकृति हमें मिलेगी। तो ये आकृति तो हमने बहुत आसानी से पहचान ली, सी वाले में है, सॉरी सी वाले में नहीं है, ये आकृति हमें देखने को मिल रही है, ये देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो ही हैं इसमें, दोनों हमें इसमें मिल गए ए वाले में, 27 का ए, सही है। देखिए दो यहाँ पर सॉरी स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर हैं और यहाँ पर भी हमें 2 स्क्वायर मिल गए, ठीक है ना। तो ये आकृति इसमें हो गई, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ए वाला। अब देखते हैं 28 वाले में, ये वाली आकृति कहाँ पर छिपी हुई है। ध्यान से ढूंढो तो मिल जाएगा, आराम से करो, वीडियो को रोक के देख लो चाहो तो ये वाली आकृति हम ध्यान से देखें बच्चा, तो ये आकृति हमें ए वाले में देखने को मिल रही है। ए वाले में ये आकृति छिपी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये आकृति हमें कहाँ मिलेगी, इस वाले में मिल जाएगी, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इस वाले को पकड़ के लेके आओ, एक छोड़ के, और ये पूरा हो गया, ठीक है ना, ए वाले में, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हमसे कह रहा है ये कागज़ को फोल्ड कर रहा है दोस्तों, कागज़ को मोड़ रहा है, फिर कागज़ में छेद करके उसको खोल रहा है, तो किस तरीके से दिखाई देगा। आपने बचपन में ये खेल खेले होंगे, बचपन में तो आप अब भी हैं तो अब भी देखते होंगे, कागज़ को मोड़ते हैं, फिर बीच में एक छेद कर देते हैं, फिर हम उस कागज़ को खोलते हैं, तो हमारे पास कई सारे सर्किल या कई सारी जो आकृति बनाते हैं वो दिखाई देती हैं कागज़ पे। अब देखिए कागज़ को पहले तो ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, 2 बार मोड़ा, 2 बार मोड़ने के बाद कोने से इसको ऐसे करके कट कर दिया, समझ रहे हैं आप। पहले तो कागज़ को एक बार ऐसे मोड़ा, फिर कागज़ को एक बार ऐसे मोड़ा, 2 बार मोड़ लिया, फिर कोने पे से यहाँ पे कट लगाई, 1 2 1 2, 2 कट इधर 2 कट इधर। अब हमने इसको खोल दिया, अब ये कैसा दिखाई देगा भाई, देखो ज़रा। तो जब खोलेंगे सर तो यहाँ डी वाली की तरह दिखाई देगा, कोने तो दिखाई देंगे ही कटे हुए, बीच में से भी कट जाएगा क्योंकि मुड़ा हुआ है 2 बार, है ना, तो बीच में भी कटेगा। तो 28 वाले में जो आकृति दिख रही है वो ऐसा होगा, ठीक है। चलिए भाई, इसमें भी कागज़ को 2 बार मोड़ा गया, पहले ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर एक स्टार यहाँ बना दिया और एक गोला यहाँ बना दिया, है ना। 2 बार मोड़ा है कागज़, 2 बार मोड़ने का मतलब होगा 4 बार मुड़ गया, है ना, 4 परत हो गई उसकी। अब हमें देखिए कितने 30 वाले क्वेश्चन को देखिए, तो 4 बार मुड़ गया, इसका मतलब ये गोला हमें 4 जगह दिखाई देना चाहिए, तो इसमें तो 4 जगह नहीं है, इसमें भी 4 जगह नहीं है, चलो ये भी ख़त्म। अब स्टार भी हमें 4 दिखाई देने चाहिए, कितने स्टार हैं, 1 स्टार है, क्योंकि 4 बार 2 बार मुड़ने का मतलब होता है डबल मुड़ता है कागज़, तो 4 बार हो गया। तो ये तो हमने ए बी और डी तो हमारा आंसर नहीं है। अब हमें बी और ए और सी में कन्फ्यूजन है,
इस तरीके से आंसर को चेक करते हैं। तो हम देखते हैं 30 का सही आंसर। तो सी वाले को देखिए दोस्तों, सी वाले को ये स्टार नीचे दिखाई देंगे क्योंकि यह नीचे कटा हुआ है ना। अब इस वाले क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कोने पे जा रहे हैं ये स्टार, है ना। तो हमारा सही आंसर ये नहीं है, सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। 31 वाले में भी भाई ऐसे ही करना है हमें। कागज़ को हमने 2 बार मोड़ा है, क्या करा है, 2 बार मोड़ा है इस तरीके से। 2 बार मोड़ने का मतलब आप 4 बार समझेंगे, है ना, 4 बार मुड़ जाता है कागज़। तो देखिए एक आकृति हमने ऐसे करके बना दी, ये वाली आकृति आप देख रहे हैं, इस तरीके से कैंची से हमने थोड़ा काट दिया इसको। अब हमने इसको खोल दिया तो भैया क्या दिखाई, 4 बार, मैंने बताया ना 4 बार ये दिखाई देगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये कोने कितने कोने पे काटा है, तो ये कम से कम हमें 8 बार दिखाई देना चाहिए। कितनी बार दिखाई देना चाहिए, 8, क्योंकि कोने 8 हो गए। तो देखिए 31 वाले को देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये ठीक है हमारा। कौन सा ठीक है, हमारा ठीक है डी वाला, ठीक है, डी वाला हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे आते हैं भाई। फिर कागज़ को 2 बार मोड़ा है, तो मोड़ने के बाद कुछ इस तरह से हमने इसको नीचे कट लगा दिया है, नीचे कट लगा दिया है। तो अब ये हमें कैसे दिखाई देगा, इसको ध्यान से देखिए, बहुत आसान है ये, तो आप पकड़ लेंगे इसको, है ना। ए वाले की तरह दिखाई देगा, ए वाले की तरह दिखाई देगा, 32 वाले का ए। अब हमारा भाग 10 हो गया, भाग हमारा 10 शुरू होता है। चलिए यहाँ पे क्या करना है अभी हमें, इसके बाद इसने ये किया, अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, समझिए। नीचे ब्लैक था, फिर इसने ऊपर कर दिया ब्लैक थोड़ा सा, है ना, और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अगले वाले में ब्लैक तो है ही, कैसा होगा अब बताओ ढूंढ के इसमें, इसको पहले तो इसको ही समझ लो आप। ये यहाँ से ये कैसे हुआ, अगर ये आपके समझ में आ गया कि इससे ये कैसे हुआ, तो आप ये फिर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए नीचे ब्लैक था, फिर ऊपर ब्लैक हो गया, लेकिन थोड़ा सा अपनी जगह से ये हट गया, अपनी जगह से क्या हो गया, हट गया। अब इसमें क्या होगा देखो ज़रा, सेम ऐसे ही पकड़ना जैसे ये वाला पकड़ा है आपने, ठीक है। नीचे ब्लैक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ गया, ऊपर ब्लैक हो गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर तो ब्लैक करना है इसमें, आगे ऊपर तो ब्लैक करना और अपनी जगह से थोड़ा हटाना है। ये हटा किधर को है, राइट साइड की तरफ को हटा है ना। तो हमें भी राइट साइड की तरफ को ही हटाना है ऐसे, 33 वाला। तो सर हमने राइट साइड की तरफ को हटा दिया, ये यहाँ था पहले कोने पे, फिर ये राइट साइड को थोड़ा सा खिसक गया, ये पहले ही खिसका हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इधर को खिसका देंगे, ठीक है। तो हमारा बी वाले में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, इस वाले ऐसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ऊपर ब्लैक था, फिर नीचे ब्लैक हो गया, फिर ये लेफ्ट साइड को खिसक गया। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से हो जाएगा सवाल। चलो भाई, पहले तो इतना पिज़्ज़ा काटा, थोड़ा सा कोना, फिर थोड़ा सा कोना और काटा पिज़्ज़ा का, फिर और काटा पिज़्ज़ा का एक कोना, फिर एक कोना और काट दिया, तो यही तो बचा। फिर भैया 3 बार तुमने काट लिया, तो क्या बचेगा, आधा ही तो बचेगा, है ना, बी वाला 34 का, ठीक है। अच्छा इसमें कितने सर्किल हैं, 1, इसमें हो गए 2, इसमें हो गए 4, आगे हो जाएंगे 8, है ना, मल्टीपल हो रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। अब 8 सर्किल जिसमें गिन लो, पकड़ के इसको क्या रखा है सर, इसमें है 8 सर्किल, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। अब ये कह रहा है ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए बी सी, यही तो क्रम चल रहा है, 3 क्रम, अरे ऐसे करके क्रम चल रहा है, ए बी सी, बी सी ए बी, बी सी ए, फिर ए बी सी आ जाएगा, तो ए बी सी आ जाएगा, फिर रिपीट होता रहेगा ये तो बी वाला। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, फिर ए बी सी आ जाएगा घूम के। अरे भाई जहाँ से चले वहीं तो आ जाएंगे फिर हम। 36वां सही है बी आंसर आपका। चलो भाई भाग 10 शुरू हो गया हमारा, और 40 क्वेश्चन हमारे इसमें पूरे हो जाएंगे। अभी हमसे क्या कह रहा है, चित्र उपलब्ध कटआउट से बनाया गया है, उत्तर दर्शाने उदयमान प्रश्नों को दाईं से बाईं में चिन्हित कर दर्शाया गया है उत्तर चित्रों को जिसमें प्रश्न उपलब्ध हो, ठीक है भाई। अब देखो भैया ये कह रहा है कि ये जो हमें तीर से दिखाई दे रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं इन आकृतियों में छिपे हुए हैं। कहाँ मिलेंगे ये, हमें ढूंढो, जोड़ लगा के ढूंढो, मिल जाएगा। देखो कितने कोने हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने कोने हैं सर, 1 2 3 4, मिल गए। 4 कोने एक साथ लगा दिए, 4 कोने अलग अलग लगे हुए हैं, तो ये चारों कोने हमें मिल गए। और कहीं नहीं मिलेंगे भैया तुमको, इसमें 8 कोने हैं, इसमें कम हैं, इसमें तो कोने ही नहीं बन रहा है, 3 ही बन रहे हैं, इसमें भी 2 बन रहे हैं, तो हमारा सही आंसर है ए वाला। चलो ये ढूंढो, ये कहाँ मिलेगा हमें, ये वाला
इतने जो सर्किल दिखाई ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ये ट्राइंगल कहीं ना कहीं हैं, ढूंढो इसको ध्यान से। 38, तो सर ये सारे ट्राइंगल हमें इसमें मिलेंगे, किसमें? सी वाले में। आप गिन लो, अगर आपके पास टाइम है बैठ के तो गिन लेना। चलो 39 सवाल में कह रहा है भैया ये वाले सारे कोने हमें कहाँ मिलेंगे, इसमें ढूंढो। तो मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से मिलेंगे, ढूंढते रहो मिल जाएंगे। तो सर ये तो हमें मिल जाएंगे बी में। किस में मिल जाएंगे? बी में। बी में हमें है, ध्यान से देखो, 1 2 3, तो हमें मिल गया। देखो ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा ये हैगा, ऊपर वाला हिस्सा ये हैगा, 1 2 3 1 2 3 हो तो गया पूरा। अरे ये वाला हिस्सा ऊपर से यहाँ से निकालो, ये वाला, एक ट्राइंगल ये वाला, एक ट्राइंगल ये वाला, एक ट्राइंगल नीचे वाला, तो मिल गया भैया हमें बी में। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और उत्तर आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, 40 हमसे कह रहा है कि भैया ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें कहाँ मिलेगा। तो ये ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो भैया ये पड़ा है आपका, एक ये पड़ा है आपका, और एक कोना ये मिल गया आपको, हो तो गया। ये वाला ले लो, एक हो गया। तो सी वाले में है, ये कहाँ पे है? सी वाले में है, ठीक है, 40 का सी। तो दोस्तों आज हमने देखा मानसिक अभिरुचि के 40 प्रश्न। ये वही पेपर है दोस्तों जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम कल की वीडियो में देखेंगे गणित के प्रश्नों को। 20 प्रश्न रहेंगे गणित के, बहुत आसान हैं, इनको हम कल सॉल्व करेंगे। फिर परसों सॉल्व करेंगे हम भाषा यानी कि हिंदी को। बात क्लियर है दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए। और क्लास अगर आप हमारी लेना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं हमारा, तो आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।